नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल लीगल कॉन्सेप्ट बाय गोविंद मिश्रा में स्वागत है। और मैं गोविंद सर आज आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स के 7th डे श्रृंखला का यह दूसरा लेक्चर होगा। और इस लेक्चर में हम आपको 1 सितंबर से 8 सितंबर तक का जितना भी न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है आपके जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए, वनडे एग्ज़ाम के लिए, सारे एग्ज़ामों के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए जो पूछा जाएगा मैंने इस वीडियो लेक्चर में इंक्लूड किया है। और इसके पहले जो फर्स्ट लेक्चर था वो 25 अगस्त से 31 अगस्त तक का है। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा वो पहला लेक्चर भी देख सकते हैं। आइए आज स्टार्ट करते हैं। 1 सितंबर से 8 सितंबर तक के जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं हमने इसको इस लेक्चर में इंक्लूड किया है। आप लोग इस लेक्चर को देखिए और नोट करिए और याद करिए। आइए देखते हैं। ये 7th डे करंट अफेयर्स के सीरीज़ में ये लेक्चर 2 है, जिसमें हमने 1 सितंबर से 8 सितंबर तक के न्यूज़ को इंक्लूड किया। ठीक है। रेलवे बोर्ड की चीफ एग्जीक्यूटिव और चेयरपर्सन बनने वाली भारत की पहली महिला जया वर्मा है। और ये न्यूज़ एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। दूसरा जो न्यूज़ है, जो दूसरा इम्पॉर्टेंट है, वह है कि डॉक्टर रवि कन्नन को वर्ष 2023 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने असम में बहुत से गरीब और दबे कुचले लोगों के लिए जो कैंसर का फ्री इलाज कराया है, और ऐसा करके इन्होंने असम में कैंसर उपचार में क्रांति लाने के लिए दिया गया है। इन्होंने क्रांति ला दिया, इसलिए भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट आपका न्यूज़ है। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आज करंट में चर्चा में विषय बना हुआ है, वह है कि एक देश एक चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन। ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या देश में एक ही साथ सारे चुनाव कराए जाए समय और धन की बचत के लिए, जिसके लिए भारत सरकार ने एक 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जो पूर्व राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में किया गया है। और ये कमेटी इस बात पर विचार करेगी कि क्या भारत में जो है एक ही साथ चुनाव कराए जाएं। उसके बाद जो अगला न्यूज़ है वो ये है आपका कि युद्धपोत्र महेंद्र गिरी, ध्यान दीजिएगा, युद्धपोत्र महेंद्र गिरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। युद्धपोत्र महेंद्र गिरी क्या है? नौसेना का एक युद्धपोत है। यह नौसेना का एक युद्धपोत्र है जिसे उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ के द्वारा 1 सितंबर को यह लॉन्च किया गया है। ठीक है। और यह उड़ीसा के पूर्वी घाट में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी के नाम पर रखा गया है। यानी उड़ीसा, यानी कि इसका नाम ओडिशा है, वो क्या है? उसकी जो पूर्वी घाट पर सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, उसी के नाम पर इस युद्धपोत का नाम रखा गया है। ये भी आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। उसके बाद जो अगला सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें न्यूज़ में है वह है कि मेरा बिल मेरा अधिकार। मेरा बिल मेरा अधिकार क्या है ये, इसको आप समझेंगे। पहली बात तो ये वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया गया एक पोर्टल और ऐप, यानी कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा यह एक तरीके से पोर्टल जारी किया गया है। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जीएसटी संग्रह में वृद्धि करना, यानी जो जीएसटी है यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स में क्या करना है? अभिवृद्धि करना। उसके साथ साथ इसमें 3 राज्यों ने, जिसमें असम, गुजरात, हरियाणा ने, और 3 केंद्र शासित प्रदेश जिसमें पुदुचेरी, दमन दीव और दादर नगर हवेली में इसको शुरू किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई है। उसके बाद हरमनप्रीत कौर, ये आज की डेट में चर्चा में है। तो ये क्यों चर्चा में है, इसके लिए आप जान सकते हैं कि हरमनप्रीत कौर WBBL क्या है? ये वोमेन बिग बैश लीग। ये आपका मेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है, खासकर जुडिशरी एग्जाम में, हायर जुडिशरी में, या वनडे के एग्ज़ाम में, या सिविल सर्विस एग्जाम पूछा जाता है कि क्या है ये, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है वोमेन बिग बैश लीग। की क्या बनाई गई है ये इसके खिलाड़ियों, इसके विदेशी खिलाड़ियों के ड्राफ्ट में
चुनी जाने वाली एकमात्र भारतीय महिला हैं। ये भी आपका एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके अलावा देखिए आप फिर देखिए फिर आदित्य L1, ये भी बहुत चर्चा में विषय बना हुआ। आदित्य L1 क्या है? आदित्य L1 जो है भारत का पहला सौर मिशन, ये भारत का पहला सौर मिशन है जो इसरो के द्वारा 2 सितंबर 23 को श्रीहरिकोटा के श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। यानी कि आदित्य L1 को इसरो ने क्या है, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष से लॉन्च किया गया है। और किस रॉकेट से? ये रॉकेट का नाम पूछा एग्जाम में, PSLV C57 के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब प्रश्न है कि आदित्य L1 का कार्य क्या है, इसका वर्क फंक्शन क्या है, ये भी जान लीजिए। इसका वर्क फंक्शन क्या है कि आदित्य सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट है के पास की कक्षा में पहुंचेगा और ये सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन करेगा। यानी जो सूर्य है, सूर्य के बाहरी वातावरण का ये अध्ययन करेगा कि उसका तापमान कैसा है, क्या चीज़ें, सारा ये बताएगा। ठीक है, अब अगला आपको न्यूज़ देखना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका क्या है, ये गोयल शांति पुरस्कार 2023 का है। गोयल शांति पुरस्कार 2023 का क्या है, ये देखिए ध्यान से यहाँ पे, गोयल 2023 का क्या पुरस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, इसलिए आप इसको नोट भी कर सकते हैं। देखिए गोयल शांति पुरस्कार 2023, ये इसरो के अध्यक्ष, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो आज की डेट में चर्चा में विषय बना हुआ है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो है M सोमनाथ को देने की घोषणा की गई। यानी ये पुरस्कार जिसको देने की घोषणा की गई, गोयल शांति पुरस्कार, इसरो के अध्यक्ष M सोमनाथ को। यह पुरस्कार चंद्रयान 3 की सफलता के पश्चात प्रौद्योगिकी क्षेत्र में योगदान देने के लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाएगा। यानी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने M सोमनाथ को क्या है, ये गोयल शांति पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की है। ठीक है, उसके बाद शेख हसन ये भी चर्चित हैं क्योंकि ये पर्सनालिटी यानी जो व्यक्तित्व के रूप में आता है, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट। इन्होंने क्या किया, देखिए शेख हसन क्या है, ये केरल के निवासी हैं और उन्होंने क्या किया है, रसिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ाई की है। यानी ये भारतीय हैं, ये भारत के गौरव की बात है कि शेख हसन जो केरल के निवासी हैं, उन्होंने रसिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ाई की है। और यह एक सुसुप्त ज्वालामुखी, ध्यान दीजिएगा, यह इनएक्टिव वोल्केनो है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हीथ स्ट्रीक, ये जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेट कप्तान रहे हैं जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो ये भी पूछ देता है कि हीथ स्ट्रीक किस विभाग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसके साथ साथ पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन की बैठक कहाँ पे हुई, इसको जान लीजिए। तो इसकी बैठक जो है जकार्ता में हुई है, याद रखिएगा, जो इंडोनेशिया की राजधानी है। और इस सम्मेलन में पहली बार भारत और आसियान देशों के मध्य समुद्री सहयोग पर साझा घोषणा किया गया है। तो ये 7th डेज करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में ये दूसरा लेक्चर है और इसको आप लोग खूब ध्यान से सुनिए। और अगर आपको वास्तव में ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो अपना कमेंट ज़रूर करिए और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब भी करें ताकि ये श्रृंखला चलती रहे, जब तक चलती रहे जब तक आपका सिलेक्शन न हो जाए। धन्यवाद।